दोस्तों, वंदे मातरम। श्रीलंका की इस समय जो कंडीशन है वो अभी भी कई लोगों के हलक से नहीं उतर रही है कि आखिर इतना फलता फूलता देश जो कि इतना खुशहाल रहा करता था, अचानक से वो गरीबी की गर्त में कैसे चला गया। और लोग चाइना का जिक्र क्यों बार बार कर रहे हैं कि भाई चाइना के कारण श्रीलंका की ये गत हुई है। क्योंकि देखिए, चाइना लोगों की समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि चाइना जो नीतियां अपनाता है वो नीतियां होती हैं मदद करने वाली, लेकिन असल में वो नीतियां मदद कम करती हैं और आपको अंदर से खोखला ज़्यादा करती हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप कई सारे अफ्रीकी देशों की बात कर सकते हैं जहां पर चाइना ने इनको बड़े बड़े लोन दिए डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन क्योंकि उन देशों में भ्रष्टाचार था इसलिए वो पैसा डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं हुआ बल्कि लोगों की जेब में चला गया। और जब लोन को वापस लेने की बारी आई तब उनके पास पैसा था नहीं, तो चाइना ने उनके ऊपर अघोषित कब्जा करके रख लिया। और कुछ वैसा ही श्रीलंका में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को, लेकिन फिर भी श्रीलंका को अगर इस कंडीशन से बाहर आना है तो कहीं ना कहीं उसको खुद की मदद करनी होगी। श्रीलंका में आर्थिक संकट हर बीते दिन के साथ गहराता जा रहा है। आसमान छूती महंगाई से लोग देश छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। हाल ही में कुछ श्रीलंकाई तमिल नागरिक अपनी जान का जोखिम में डालकर नाव से अपना देश छोड़कर भारत आ गए। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। वहीं श्रीलंका को आर्थिक संकट में सहारा देने के लिए इसी महीने भारत ने $1 अरब के एक और कर्ज का ऐलान किया है। इस घोषणा के साथ कोलंबो और दिल्ली के बीच चीन की वजह आई दूरियों के कम होने की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी श्रीलंका पर विदेश कर्ज बढ़ता जा रहा है और कर्ज के इस जाल में श्रीलंका के फंसने की वजह कोरोना महामारी से इतर चीन भी रहा है। आसान शब्दों में कहा जाए तो चाइना ने अपने कर्ज जाल में श्रीलंका को इस कदर उलझा के रखा है कि वहां की राजपक्षे सरकार को देश बचाने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। तो समझने की बात यह है कि आखिर चीन की कर्ज नीति कैसे काम कर गई। देखिए, कोरोना महामारी के चीन से ही दुनिया भर में फैलने को लेकर भले ही शी जिनपिंग की सरकार और चीनी मीडिया इसको नकारे, लेकिन कई देशों और वैज्ञानिकों से इससे साबित किया गया है कि चीन ने कोरोना महामारी फैलाने के सबूत मिटाने के लिए ही लंबे समय तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों को वुहान में एंट्री नहीं दी। खैर, कोरोना महामारी ने मध्य, निम्न और गरीब देशों की कमर तोड़ डाली, जिससे चीन को दुनिया में तेजी से पैर पसारने का मौका मिला। खुद को विश्व की महाशक्ति के तौर पर स्थापित करने के लिए चाइना किसी भी देश को आसानी से कर्ज दे देता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, पूर्वी अफ्रीका समेत कई देशों में स्थानीय विकास के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने निवेश करके रखा है। वहीं चीन की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले पैसों पर ब्याज दर ज़्यादा होती है, तो समय से कर्ज ना चुकाए जाने पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही चीन निकल जाता है। दरअसल चीन की ओर से दिया जाने वाला कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खनन तक की तमाम योजनाओं में निवेश के तौर पर दिया जाता है, तो इसे ट्रेस करना आसान नहीं होता। माना जाता है कि कर्ज समय से ना चुका पाने की कंडीशन में देशों को मजबूरन चीन के सामने घुटने टेकना पड़ते हैं। पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश इसका बेहतरीन उदाहरण माने जा सकते हैं, जहां चीन ने निवेश के जरिए राजनीति तक में अपना दखल बना लिया है। हालांकि चीन इन आरोपों को हमेशा से नकारता रहा है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दिए जाने वाले कर्ज का जाल अफगानिस्तान तक पहुंच चुका है। वहीं श्रीलंका को चीन ने हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। चीन पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि कर्ज ना चुका पाने वाले देशों की जमीन पर वो अपना कब्जा कर लेता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी का निर्माण इसका उदाहरण है। वहीं श्रीलंका भी चीन की इसी चाल का शिकार हुआ है। श्रीलंका ने चीन निवेश की मदद से हम्बनटोटा में बंदरगाह परियोजना को पूरा करने का ख्वाब देखा था, लेकिन चीन ने हम्बनटोटा में अरबों डॉलर का निवेश किया और श्रीलंका सरकार को अन्य परियोजनाओं के लिए भी पैसा उपलब्ध कराया। श्रीलंका की सरकार चीन के इस कर्ज जाल में ऐसी फंसी कि 2017 में हम्बनटोटा बंदरगाह के 99 साल की लीज पर मिलने के बाद ही इस पर फिर से काम शुरू हुआ। हम्बनटोटा बंदरगाह के लीज पर मिलने से चीन का सीधे तौर पर इस पर कब्जा नहीं माना जा सकता, लेकिन देखा जाए तो ये एक तरह से चीन के कब्जे में अब आ चुका है। बीते साल श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पास किया था। इस बिल के तहत कोलंबो में भी बंदरगाह बनाने के लिए चीनी कंपनियों को 269 हेक्टेयर जमीन दी गई है। और जैसे हालात आज श्रीलंका के हैं, उसे देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि जमीन भी श्रीलंका के हाथ से निकल जाएगी। दरअसल श्रीलंका पर चीन का करीब $5 अरब का कर्ज है। श्रीलंका आर्थिक संकट से निकलने के लिए भारत और जापान से भी कर्ज ले रहा है। वहीं श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से गिर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार न्यूनतम स्तर पर पहुंचता जा रहा है और श्रीलंका के गोल्ड रिजर्व पर 54% हिस्सा भी विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए बेचा जा चुका है। आसान शब्दों में कहा जाए तो श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर अब खड़ा हुआ है। श्रीलंका में नागरिकों की एक बड़ी संख्या तमिल भाषी है। संभावना जताई जाती रही है कि जैसे जैसे श्रीलंका में हालात खराब होंगे वहां से इन लोगों का पलायन भी शुरू हो जाएगा और इन लोगों के सामने भारत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और इस कंडीशन में भारत के सामने शरणार्थियों का संकट खड़ा हो जाएगा और ये खतरा भारत के लिए काफ़ी बड़ा होगा। श्रीलंका को भारत और जापान जैसे देशों के बजाय चीन की गोद में जाकर बैठना अब महंगा पड़ रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका को अगले 12 महीनों में विदेशी सरकारों और राष्ट्रीय बैंकों का करीब $7.5 बिलियन का कर्ज चुकाना है, जबकि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब का ही रह गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कर्ज चुकाते चुकाते जल्द ही श्रीलंका की कमर टूट जाएगी और वहां के हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पर्यटन से लेकर तमाम व्यापार उद्योग जिसने विदेशी मुद्रा श्रीलंका में आती थी, उन पर अब गहरा संकट मंडरा रहा है और वो इससे उबर बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं। चाइना ने जो चाहता था उसने वो चीज़ अचीव कर ली है और कहीं ना कहीं अब चाइना के इस जाल से निकलना श्रीलंका के लिए काफ़ी कठिन हो गया है। भारत भी कितनी ही मदद कर पाएगा, भारत भी एक लिमिट तक ही मदद कर पाएगा और उसके बाद तो श्रीलंका को अपना रायता खुद ही समेटना होगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।